ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर दिया। डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज की। भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ। जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। अब ये और बात है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें, जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मजीद उन्होंने पहला बजट है और इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ यानी 7,08 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। पिछले बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ अ पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है। इन्होंने ये 8वां बजट है, 8th बजट ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट के 3rd टर्म में 3रा बजट।
तो ये मोदी गवर्नमेंट चाह क्या रही है? जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला, टारगेट कोई नहीं। अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि रोड्स पे, ट्रेन पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट सिर्फ अमेरिका के पास है। तो हम एयरपोर्ट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं लगभग, अभी और बन रहा है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, खास तौर से जिस हिसाब से तकरीबन 17% बढ़त हुई है रेवेन्यू में, विच गोज टू से, जिसका खर्चा बेसिकली मैन पावर और आपकी इक्विपमेंट रख रखाव और जो आप ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं, वो 15% बढ़ा दिया गया है। अब ये पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर जो है, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स जो हैं, कई सब में तो नहीं लेकिन कई जगह पर ये बात की जा रही है कि जी क्या वजह है कि 15% बजट जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट। अब जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है, तो क्या मतलब हमसे कुछ डर खौफ आ गया है या कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या डरा जा रहा है? बहरहाल ये दोनों बातें जो है वो चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें जो हमने आपके कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 8 कितने जहाज गिरा दिए, शायद इस वजह से डिफेंस बजट बढ़ा उनके साथ दिया है। होगा, लेकिन फिर भारत ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज राइज होंगी और वो दोनों ये दावा रखते हैं और पता भी है दुनिया को, इंडिया तो खैर उनके हथियार भी यूज करता है, चाइना के हथियार पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया ने देख ली है। देखिए, अब मसला यह है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है, और दोस्तों ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, ये पूरा का पूरा भारत ने 2026 का अपना बजट पेश किया। इसमें भारत के अंदर जो रक्षा बजट पेश किया गया उसमें 15% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम बढ़ाना और सभी देशों में आजकल हो रहे युद्धों को देखते हुए भारत भी अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है और अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। और थल, जल, वायु सेना में बढ़ोतरी और उनके लिए हथियारों की उपलब्धता कराने के लिए बजट में ज़बरदस्त उछाल लगाया है। और इसे देखकर सारी दुनिया हैरान है कि भारत ने अपना रक्षा बजट इतना बढ़ा दिया अचानक से। तो ये देखकर सारी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका तो पूरी तरह से बेचैन और हैं और वो घबरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का रक्षा बजट इतना बड़ा है और भारत की कई देश सराहना कर रहे हैं भारत का रक्षा बजट देखकर। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।